नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो देश में चीजें चल रही हैं वो ठीक नहीं चल रही हैं और उसकी वजह है कि मोदी जी ने जिस तरीके से जितने भी संस्थान हैं, संवैधानिक संस्थान, उन लोग को इस तरह से मजबूर कर दिया है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। तो चुनाव आयोग जो है वहां पे देख लीजिए। अब चुनाव बहुत जरूरी है क्योंकि सही आदमी को का चुनाव हो देश में, लेकिन चुनाव आयोग पे इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया है मोदी जी ने कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे। अब चंडीगढ़ की बात कर लीजिए, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव था, तो ये तो छोटा सा चुनाव है और उसमें 36 वोट पड़ने थे। अब जो काउंसिलर होते हैं तो उन्होंने वोट दे दिया और उसके बाद में फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है तो अनिल मसीह करके है वहां पे, तो उन्होंने क्या किया कि सबके सामने जो वोट काउंटिंग होता है, आपको पता है ना, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर करना होता है तो वोट काउंटिंग होती है। कोई भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे छोटे चुनाव हो, तो जो काउंटिंग होता है तो उसमें जो एजेंट होते हैं जो अलग अलग पार्टियों के जिन्होंने उसमें कॉन्टेस्ट किया था, तो उनके आदमी होते हैं और उसके साथ में चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग का आदमी होता है और वोट काउंटिंग सामने में होता है। अब यहाँ पे जो हुआ क्या हुआ कि पूरा जितना भी जो बैलेट पेपर था, बैलेट पेपर वोटिंग हुआ था, तो वो लेके और ये चुनाव आयोग के जो आदमी थे रिटर्निंग ऑफिसर, वो एक कमरे में बैठ गए और उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि जो जो वोट अलग अलग पार्टियों को पड़े थे, तो यहाँ पे दो ही पार्टी थी, एक भाजपा थी और कांग्रेस और आप जो है मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने उसको 3 जगह रख दिया। तो बीजेपी का एक बंडल और कांग्रेस और आप का एक बंडल और एक बंडल तीसरा रखा था निलंबित, जो कैंसिल किया हुआ वोट, तो उसमें 8 वोट कैंसिल हुए और सभी 8 वोट जो है वो कांग्रेस और आप के थे और इस तरीके से भाजपा जीत गई। और जबकि वहां पे ऐसा था कि 13 जो थे वो आम आदमी पार्टी के वोट जाने थे और 7 कांग्रेस के, तो 20 वोट हो रहे थे। तो यहाँ पर 18 चाहिए थे जीतने के लिए और उनके पास में तो बहुमत था, तो उनके 8 वोट कैंसिल करके और भाजपा वाले ने जिता दिया। तो ये इसका वीडियो जो है अलग अलग एंगल से लिया गया, मतलब कि जो आजकल तो सीसीटीवी लगा होता है तो उसमें कैमरे थे, तो कैमरे ने कैप्चर कर लिया, तो उसमें साफ दिख रहा है कि ये जो अनिल मसीह साहब हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जो अलग से एक 8 वोट रखे थे उसमें पेन चला के और उसको गलत कर दिया। मतलब क्या होता है कि जो बैलेट पेपर होता है तो उसमें निशान लगाना पड़ता है कौन सी पार्टी को आपने वोट दिया, तो उसमें अगर आपको अलग और कोई निशान लगा हो या फिर कोई निशान नहीं लगा हो तो वो वोट कैंसिल हो जाता है। तो उन्होंने अपने ही पेन से उसमें जो 8 वोट थे उसमें और निशान कुछ लगा के और कैंसिल करा दिया। ये जो है वीडियो कैप्चर हो गया। अब इस पे बवाल मचा है, तो चुनाव छोटा था, बवाल बहुत बड़ा, पूरे देश में जनता ने देखा समझा। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये तो चोरी है, ये तो बहुत भयंकर मामला है, तो इस पे सुनवाई होगी। अब वहाँ जो भी हो, लेकिन जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी 2 महीने के अंदर होने हैं, तो वहां पर तो धांधली होने का पूरा चांस है क्योंकि मोदी जी अभी से बोल रहे हैं कि भाजपा 370 और एनडीए 400। तो मोदी जब भी बोलते हैं तो वो सच हो जाता है क्योंकि 2019 का जो चुनाव हुआ था तो उसमें चुनाव के बाद और परिणाम आने के पहले अंजना ओम कश्यप, आज तक की जो एंकर है, तो उसने इंटरव्यू किया था मोदी जी से, तो मोदी जी ने कहा था कि 37% वोट भाजपा को मिलने वाले और रिजल्ट आया तो देखिए 37%। तो ये मोदी जी अंतर्यामी हो गए, इनको कैसे पता था पहले से।
और इस बार जो 2024 का भी से मोदी जी बता रहे हैं कि भाजपा 370। तो इसका मतलब है कि जो नतीजा आएगा तो भी 370। तो कैसे आएगा? तो इसका मतलब है कि पहले से ही ईवीएम सेट कर दिया गया है। पहले से ही ईवीएम सेट हो भी सकता है, क्योंकि जो ईवीएम मशीन बनाती है बेंगलोर की कंपनी BEL, तो उसमें भाजपा के ही डायरेक्टर हैं 4। अब वैसे भी सरकारी कंपनियां हैं, जो हैदराबाद की और बेंगलोर की, ये सब तो सरकारी कंपनियां हैं। और तो सरकारी कंपनी में आपको पता ही है कि मोदी जी जो बोलते हैं तो वही करते हैं वहाँ के लोग। तो वहाँ पर पहले से ही ईवीएम सेट कर दिया जाएगा। और ईवीएम सेट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि भले ही लोग आके टेस्ट कर ले, जैसे कि जो मतदान केंद्र होता है, तो हर मतदान केंद्र पे जो चुनाव आयोग का जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, तो उसके सामने में जो पार्टियों के लोग होते हैं तो उनको बोलते हैं कि आप चेक कर लो। तो वो चेक करते हैं कैसे? तो बटन दबाते हैं ईवीएम पर और देखते हैं कि वो वीवीपैट की पर्ची में वही छपा है कि नहीं छपा है। अगर छपा है तो मतलब सही है, ऐसा करके चले जाते। लेकिन ईवीएम में वोट किसको गया है तो वो भी उस वक्त देख सकते हैं कि काउंटिंग करके कि भाजपा कितना दिखा रहा है या दूसरी पार्टी कितना दिखा रहा है। तो उस वक्त तो सही दिखा देगा, लेकिन इसमें भी लोचा हो सकता है। इसमें बाद में क्या होता है कि उसमें ईवीएम में ऐसा सेट कर सकते हैं कि पहले 100 वोट जो है वो सही आए इस टाइप से, और बाद में जो है वो किसी और तरीके के रिजल्ट आए। तो ये कर सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। और मोदी जी बोल रहे हैं तो मुमकिन है। तो ये जो है पूरा बहुत बड़ा साजिश दिखता है कि छोटे से चुनाव में जब इतनी बड़ी धांधली हो सकती है, तो बड़े चुनाव में कितनी बड़ी धांधली होगी। और मोदी जी को कौन वोट दे रहा है? क्योंकि मोदी जी से त्रस्त है। 10 साल के मोदी काल में जनता को क्या मिला है? कुछ मिला है? मोदी जी बताते हैं कि इतने 4 करोड़ टॉयलेट बन गए हैं, वो सब फर्जी है। कभी 3 करोड़ बोलता है कोई, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन बोली 3 करोड़, मोदी जी आके बोले 4 करोड़। और उसके अलावा जो घर बोले तो घर 4 करोड़ दे दिए, तो जल से नल दे दिए। तो पहली बात तो यह है कि यह सब तो कांग्रेस कर रही थी। जो अनाज देते हैं तो वो तो कांग्रेस भी देती थी। तो मोदी जी ने नया क्या कर दिया? नया तो कुछ किया नहीं है, बल्कि उल्टा जो है जीएसटी थोप दिया है ना। हर चीज पे जीएसटी थोप दिया, तो गरीब आदमी देता है ना। अमीर आदमी कितने हैं देश में? उन लोग कितना खा पी लेंगे, कितना कंज्यूम कर लेंगे कि जीएसटी उनसे बहुत ज्यादा हो जाएगा। 97% जनता जो है जो वो ज्यादा जीएसटी दे रही है ना। जीएसटी मोदी जी गरीबों से ले रहे हैं, तो उनका खून चूस रहे हैं। कांग्रेस नहीं करती थी ऐसा। और बाकी जो चीजें हैं, तो महंगाई इसीलिए है क्योंकि मोदी इतना जीएसटी लादे हुए हैं। तो खाने पीने की चीजों से लेके पेट्रोल, डीजल, गैस 400 रुपये का सिलेंडर था, अब 1200 का है ना, है कि नहीं? पेट्रोल मोदी जी बोलते थे 35 रुपया, और 100 पार है। कहीं भी जाइए इंडिया में हर जगह 100 पार है। डीजल का भी वही हाल है। तो इतना पैसा वसूल रहे हैं, और जबकि कांग्रेस जो है इतना टैक्स नहीं लेती थी। पेट्रोल में मोदी जी करीब 33 रुपया पर लीटर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, जो कांग्रेस के जमाने में 3.25 रुपया था सिर्फ। तो जनता को मोदी जी कुछ दे नहीं रहे हैं, ले रहे हैं। और कुछ ये तो महंगाई की बात हो गई, बेरोजगारी में भी वही हाल है। सब चरमरा गया अर्थव्यवस्था, मोदी जी के नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन। तो मुद्दे की बात यह है कि 10 साल में देश बर्बाद हुआ, देश पे कर्जा बढ़ा दिया मोदी जी, और जनता तबाह है, देश तबाह है। तो ऐसे में कौन मोदी जी को वोट दे रहा है? तो इसका मतलब है कि ईवीएम पक्का सेट है, कुछ तो गड़बड़ी है। तो इसका तोड़ क्या है? तो तोड़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं कीजिए, क्योंकि अब भरोसे लायक नहीं रही है, न्याय नहीं दे पा रही है। तो जनता दबाव बनाया है,
जनता सब इतना अवेयर हो जाए और इतना ज्यादा चुनाव आयोग पे दबाव बनाया जाए कि गड़बड़ी ना कर सके। इसके लिए जैसे कि अभी ईवीएम का जो मोर्चा चल रहा है दिल्ली में, जंतर मंतर पे और भी जगह पे, रामलीला मैदान में भी जबरदस्त तरीके से धरना हुआ था। तो पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया जाए कि कोई भी धांधली करने से डरे और बचे। अब कोई भी पकड़ाया जनता के सामने उसको लाया जाए, तो ऐसे में धांधली होने के चांस कम रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि देश का लोकतंत्र खतरे में दिख ही रहा है। अभी झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया बिना किसी बात के। वो खुद बोल रहे हैं कि कोई सबूत लेके आ जाओ जो बोलते हो कि मैंने फर्जीवाड़ा किया है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सरकार गिराने की कोशिश की झारखंड में, बिहार में सरकार गिरा दी चलती फिरती सरकार, और उसके पहले आपको पता ही है कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, और भी हर जगह कोशिश होती है सरकार गिराने की विपक्षियों की। तो इसका निजात यही है कि मोदी जी जो है उनका शासन ठीक नहीं है, और कांग्रेस और जो विपक्षी गठबंधन है उसकी सरकार आए, देश ज्यादा अच्छे से चलेगा।